हवा में अगरबत्ती की खुशबू भरी हुई थी। दीवारों पर नाचते हुए परछाई डालते हुए दर्जनों मोमबत्तियां टिमटिमा रही थी। फर्श पर अजीबोगरीब निशान चाक से बने हुए थे। जानवरों की हड्डियां और अजीब जड़ी बूटियां छत से लटकी हुई थी। यह मुल्ला का कमरा था। यहीं पर वह बीमारों को ठीक करता था। यहीं पर वह बुरी आत्माओं को भगाता था। यह जादू की जगह थी। विलेज की एक जवान लड़की माया अंदर झांक रही थी। उसकी दादी बीमार थी। माया ने मुल्ला की सस्पेशंतियों के बारे में सुना था। क्या वह मदद कर सकता है, उससे पता लगाना था। मुल्ला कमरे के बीच में पलथी मारकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसने एक लंबा बहता हुआ चोगा पहना था जो प्राचीन प्रतीकों से ढका था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वे एक अंदरूनी रोशनी से ग्लोती हुई लग रही थी। तुम मेरी मदद चाहती हो, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। माया ट्रेंबल्ड उठी। वह ऐसे बोला जैसे वह उसका इंतजार कर रहा हो। उसने उसे अपनी दादी के बारे में बताया। मुल्ला ध्यान से सुनता रहा। जब उसने बात खत्म की तो उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं उसकी मदद कर सकता हूं, उसने कहा, लेकिन इसके लिए एक बलिदान देना होगा। माया को समझ नहीं आया। एक बलिदान? उसने पूछा। मुल्ला मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। चिंता मत करो बच्ची, यह चुकाने के लिए एक छोटी सी कीमत है। उसने माया को एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया दी। यह बेढब ढंग से बनाई गई थी, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसा था जिससे माया असहज हो गई थी। अब जाओ, मुल्ला ने कहा। इस गुड़िया को अपनी दादी के तकिए के नीचे रख दो और सुबह वापस आना। जैसे ही माया जल्दी से चली गई, उसे यह एहसास होते रहा कि कुछ गड़बड़ है। कमरे में पड़ रही परछाइयां मुड़ती और बल खाती हुई लग रही थीं, और टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी ने मुल्ला के चेहरे पर एक भयानक चमक डाली। अगली सुबह माया मुल्ला के घर वापस गई। उसने उसे एक भाप से भरे कड़ाहा के ऊपर मंत्रमुग्ध पाया। कमरे में एक अजीब सी मीठी गंध थी जिससे उसका सिर घूम गया। मुल्ला ने ऊपर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम्हारी दादी ठीक हो गई है, उसने कहा। माया बहुत खुश हुई। वह दौड़कर अपनी दादी के पास गई। यह सच था। उसकी दादी बिस्तर पर बैठी थी, महीनों में उससे ज्यादा स्वस्थ लग रही थी। लेकिन उसकी खुशी उस समय खौफ में बदल गई जब उसने मिट्टी की गुड़िया को देखा। यह उसकी दादी के हाथ में जकड़ी हुई थी, जो अब फटी हुई थी और खून से सनी हुई थी। और फिर उसने उसे देखा। उसकी दादी के तकिए पर खून की एक ड्रॉप। यह उसी रंग का था जैसा मुल्ला हमेशा पहने रहने वाली माणिक की अंगूठी का था। 5वां भाग, बच्चे की लेगेसी। साल बीत गए। माया बड़ी हो गई, लेकिन वह उस रात को कभी नहीं भूली जब वह मुल्ला के घर गई थी। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि कुछ बहुत गलत था। फिर एक दिन मुल्ला का अपना बेटा अरुण नाम का एक जवान लड़का उसके पास आया। वह बहुत आगे निकल गया है, अरुण ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। मेरे पिता, वह अपनी सस्पेशंती को बढ़ावा देने के लिए वह लेता है जो उसे चाहिए। उसने गुड़िया की जीवन सस्पेशंती ले ली। वह बीमारों को ठीक करने के लिए दूसरों से जीवन सस्पेशंती लेता रहा है। अरुण की आवाज ट्रेंबल्ड गई। और अब वह मेरे पीछे आ रहा है। माया जानती थी कि उसे मदद करनी होगी, पर वे क्या कर सकते थे। मुल्ला सस्पेशंतीशाली था। उसके पास जादू था, लेकिन अरुण के पास कुछ ऐसा था जिसकी मुल्ला को उम्मीद नहीं थी, एक बेटे का प्यार। माया और अरुण चुपके से मुल्ला के कमरे में घुस गए। मुल्ला एक अनुष्ठान की तैयारी कर रहा था। उसकी पीठ उनकी ओर थी। वह फर्श पर बने एक काले घेरे से सस्पेशंती खींचते हुए मंत्रोच्चार कर रहा था। अरुण आगे बढ़ा। पिता, वह स्क्रीम्ड। मुल्ला गुस्से से आंखें तरेरते हुए घूम गया, लेकिन जब उसने अरुण को देखा तो उसका चेहरा नरम पड़ गया। अरुण, मेरे बेटे, उसने कहा, हट जाओ, यह तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। नहीं पिताजी, अरुण ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। यह अब खत्म होता है। जैसे ही मुल्ला ने अरुण को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी उंगली से माणिक की अंगूठी फिसल गई। वह लुढ़कती हुई फर्श पर गिरी और काले घेरे के किनारे पर आकर रुक गई। सर्कल काली ऊर्जा के साथ धड़कता था। मुल्ला जिस सस्पेशंती को खींच रहा था वह वापस उछल गई और उसे अपनी चपेट में ले लिया। मुल्ला चिल्लाया जैसे ही काली ऊर्जा ने उसका उपभोग किया। प्रकाश की एक अंधाधुंध चमक में कमरा फट गया। जब माया और अरुण फिर से देख सके तो मुल्ला चला गया था। राख का ढेर और सेंटक की हल्की गंध ही रह गई थी। विलेज में हंगामा मच गया। उन्होंने विस्फोट देखा था। मुल्ला के जादू की कच्ची सस्पेशंती खुद के खिलाफ हो गई थी। उन्होंने अरुण की ओर देखा, उस आदमी का बेटा जिसे उन्होंने पूजा और डर दोनों था। अरुण जो अब अपने पिता की विरासत का बोझ उठाए हुए था। वे जानते थे कि मुल्ला के जादू का दाग उसकी सस्पेशंती की कीमत बनी रहेगी।
विलेज वालों ने मुल्या के घर को जलाने का फैसला किया। उन्होंने एक विशाल पायर बनाया और देखा कि आग की लपटों ने इमारत और उसमें मौजूद हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। उन्हें उम्मीद थी कि आग मुल्या की बुराई से विलेज को साफ कर देगी, लेकिन कुछ चीजें इतनी आसानी से मिटती नहीं हैं। यादें बनी रहीं, फुसफुसाहट बनी रही। विलेज वाले अरुण को शक की निगाहों से देखते थे। वे यह नहीं भूल सकते थे कि वह किसका बेटा था, और अरुण, वह इसे भूल भी नहीं सकता था। उसे अपने पिता की कुछ सस्पेशन थी विरासत में मिली थी। वह इसे अपने भीतर महसूस कर सकता था, अंधेरा और खतरनाक। जिंदगी चलती रही, लेकिन विलेज हमेशा के लिए बदल गया। विलेज वालों ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया, लेकिन वे मुल्या की सस्पेशन थी की कीमत को कभी नहीं भूले। उन्होंने सीखा कि नेक इरादों के भी भयानक परिणाम हो सकते हैं, और उन्होंने सीखा कि कभी-कभी सबसे बड़ी बुराई वह होती है जो किसी अच्छी चीज के वेश में साफ नजर में छिपी होती है। अपने पिता की विरासत से प्रेतबाधित अरुण ने अपनी विरासत में मिली सस्पेशनती का उपयोग अच्छे के लिए करने की कसम खाई। उसने अपना जीवन बीमारों को ठीक करने और विलेज को नुकसान से बचाने के लिए समर्पित कर दिया। वह अच्छाई की सस्पेशनती होगा। अपने पिता के अंधेरे की छाया में आशा की रही, लेकिन सवाल बना हुआ था, क्या वह अपने खून में दौड़ रहे अंधेरे से आगे निकल सकता था? क्या वह वास्तव में मुल्या की विरासत से बच सकता था? वह मरहम लगाने वाला जिसने आत्माओं को सस्पेशनती के लिए व्यापार किया था? ये तो वक्त ही बताएगा।